परीक्षित जी महाराज जैसे ही देखेंगे वो सोने का मुकुट, उसकी चमक देख करके परीक्षित जी ने उस मुकुट को उठाया और दिग्विजय करने के लिए गए। और यहाँ पे धर्म और हमारी पृथ्वी मैया से भेंट हुई है। कली ने स्थान मांगे हैं तो स्थान दे दिए 4 स्थान। द्युतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। एक और स्थान मांगा कि ये 4 स्थानों से मेरा काम चलने वाला नहीं है, मेरे निवास के लिए एक और स्थान बता दिया जाए। तो पूछने पर, एक और मांगने पर उन्होंने एक स्थान दिया, स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब सोना। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सोने में कली का निवास होता है। तो क्या करना चाहिए? स्वर्ण धारण नहीं करना चाहिए। हमारे गोमती भैया, हमारे मुख्य यजमान जी, अच्छा ये बताइए, ये सच बात है कि सोने में कली का निवास होता है? अगर शास्त्र कह रहा है तो ये सच होगा। लेकिन सुनिएगा, अगर ऐसा होता तो दूसरी ओर स्वर्ण में हमारे नारायण का भी निवास है। तो आखिर फिर कली को स्वर्ण में निवास कैसे दे दिया? तब बताया गया जो अधर्म करके, अनीति करके, किसी का धन हड़प करके या चोरी करके स्वर्ण लेता है और ऐसे स्वर्ण से बने किसी भी आभूषण को किसी भी रूप में धारण करता है, अपने पास रखता है, तो ऐसे स्वर्ण में कली का निवास है। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्र अधर्म और अनीति से बार बार बचने को बताते थे। भैया किसी का बुरा मत करना, कभी कोई अधर्म पाप कर्म मत कर देना। लेकिन आज लोगों की स्थिति ये हो गई है, आज ऐसा कंपटीशन का दौर छाया है महाराज कि पहली बात तो कोई किसी का मान सम्मान भूलता जा रहा है। बड़े बुजुर्गों का मान क्या होता है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा, मैंने अपने नेत्रों से अभी तक बहुत ऐसे घर देखे हैं जिनके यहाँ कई बार समझाते समझाते माना नहीं गया। अधर्म और अनीति का धन आ रहा है और स्थिति ये बन गई है महाराज कि उनके घर में आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। ऐसे धन को लेकर के, ऐसे महलों को लेकर के क्या करोगी? धर्म की 2 रोटी भी यदि आप पाओगे तो वो आपके स्तन पे असर करेगी। किसी का हड़प करके, अधर्म करके, अनीति करके मेवा मलाई भी खाओगे ना तो भी सरकार पूरा का पूरा पैसा डॉक्टर के पास ऐसे जाएगा कि डॉक्टर कहेगा सुनो चुपचाप दाल का पानी पियो, लौकी खाओ। तो जो नौकर है उसकी बनाती है, क्योंकि मालिक को तो दाल का पानी देना है। रसोई घर में डब्बों में मेवा मिष्ठान भरा है, नौकर कहता है मालिक साहब तो पानी पाएंगे, हम ही जैसे आराम कर देंगे। तात्पर्य ये है कि ये भागवत की कथा बता रही है, कुछ भी करना, अनीति करने से, अधर्म करने से जितना हो सके बचते जाना। और इसीलिए शायद धर्म के 4 पगों में से 3 पग कली ने काट दिए और 1 पग बचा था, और वही 1 पग था दान का। कलयुग में प्रधान धर्म है दान का, और कहा जाता है अपनी कमाई का 10वांश इसीलिए दान धर्म में लगा देना चाहिए। अब आप ऐसा मत सोचिएगा बहन जी दान कह रही हो तो इनको लाके दे दो, हमें नहीं चाहिए। आपको जहां उचित लगे, जिस समय आपको किसी दीनहीन गरीब निर्धन के पास में, किसी की बिटिया के ब्याह में, जहां आपको उचित लगे, धर्म किसी भी रूप में हो वो धर्म होना चाहिए। इतना धर्म कर दीजिए तो जाने अनजाने में भी जो हमसे कोई गलती, कोई पाप हो जाता है तो उसके फल से हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं।
किसका था। धारण करने के बाद दिग्विजय के लिए निकले थे। तो जैसे ही कली को स्वर्ण में स्थान मिला तो कलयुग ने सबसे पहला प्रहार परीक्षित के शीश पे ही कर दिया। किसी ने कहा परीक्षित का मुकुट तो चोरी किया हुआ नहीं था, तो फिर उस पर प्रभाव कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये मुकुट परीक्षित के पूर्वज पांडवों का नहीं था। ये मुकुट था जरासंध का, जिसको कि पांडवों ने छीन लिया था। और जरासंध के पुत्रों ने नकुल सहदेव इत्यादि से कई बार इस मुकुट की मांग की, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। और फल स्वरूप आज देखो उसका भोग कहाँ आ रहा है? परीक्षित जी के पास। आप जो अधर्म करोगे, जो अनीति करोगे, उसका फल आपको तो भोगना ही पड़ेगा। आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। परीक्षित के शीश पर कली का प्रभाव हो गया। आगे चले, प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि भजन में लीन थे, देख नहीं पाए। परीक्षित ने कहा मेरे ही राज्य में रहकर और मेरे आने पर मुझे देखा तक नहीं, प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात। तो बगल में एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को अपनी धनुष की ऐसे नोक से उठाए और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने देखा तो शमीक ऋषि के पुत्र थे ऋषि श्रृंगी, उनको जाकर के बताते हैं। जैसे ही श्रृंगी को पता चला तो श्रृंगी ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस किसी राजा ने इस मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उधर शमीक ऋषि को जैसे ही पता चला, शमीक जी ने कहा श्रृंगी, परीक्षित तो न्यायप्रिय राजा है, ये प्रभाव उस कलिकाल का था। शिष्यों से बोले जाओ परीक्षित को ये बात बताओ। और परीक्षित महल में पहुंचे, अपने मुकुट को उतारे सरकार। तो कली का प्रभाव मानो उतरा हो और अपनी भूल, अपनी गलती का भान हुआ। जैसे ही पता चला है कि श्राप लग गया है, तो महाराज परीक्षित ने एक पल की देर नहीं लगाई और तुरंत वहां से चल दिए। अगर वो परीक्षित उस दिन रुक जाते महाराज, तो आज ये भागवत की कथा हमें आपको मिलने वाली नहीं।